इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था। डेप्रिसिएशन क्या होता है मैंने उस दिन भी बताया था, फिर आज रिपीट करती हूँ। डेप्रिसिएशन रिडक्शन होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, यानी कि हमारी जो ओरिजिनल प्राइस है जिस पे हमने कोई भी चीज़ खरीदी है, जब हम उसे 4 साल बाद 5 साल तक लगातार यूज़ करते हैं, जिस टाइम तक हम उसे यूज़ करते हैं उस टाइम को हम यूज़फुल लाइफ कहते हैं, या यूज़फुल लाइफ का टाइम पीरियड बोलते हैं, जिसे हम ईयर्स में मेज़र करते हैं। और उसके बाद की जो वैल्यू रह जाती है, जब हम उसे सेल करने जाते हैं, रीसेल करने जाते हैं, तो उस वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और वो डेप्रिशिएटेड भी होती है, तो उसे डेप्रिशिएटेड वैल्यू भी बोलते हैं और सैल्वेज वैल्यू भी बोलते हैं। मैंने आपको उसके 4 टाइप्स बताए थे। फर्स्ट लीनियर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड जिसका एक नाम और था रिटन डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड सम ऑफ फेयर डिजिट मेथड, और फोर्थ यूनिट ऑफ प्रोटेक्शन मेथड। लीनियर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड हम डिस्कस कर चुके थे, इसका फॉर्मूला भी करा था, एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन ईयर, और इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। अब आज हम सेकेंड वाला डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि होता क्या है। जो लीनियर मेथड था इसमें हम कंपाउंडेड सिंपली देखते हैं, मतलब लगातार केवल टाइम पीरियड से डिवाइड दे देते हैं तो हमें एवरेज पता चल जाता है हर साल कितना कम हो रहा है। लेकिन जो ये हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है या रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, इसमें क्या होता है, जैसे आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है, ये हर साल 10% की रेट से डेप्रिशिएटेड हो रही है, तो 100 का 10% हो गया हमारा 10, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी बची 90। तो अब जो दोबारा निकालेंगे सेकेंड ईयर के लिए वो 90 पर देखेंगे, 100 पर नहीं देखेंगे। यही अंतर है डिक्लाइनिंग बैलेंस में और लीनियर में। लीनियर में हर साल लगाते 10-10 रुपये कम हो रहे थे, लेकिन डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में जो बचा हुआ अमाउंट रह जाएगा उस पर कम होगा, इसलिए इसको कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, इसका एक नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड और इसका एक नया नाम और है, वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, जो एक फिक्स परसेंटेज का डेप्रिसिएशन होता है जो कैलकुलेट किया जाता है हर साल डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे। जैसे कि मैंने बताया 100 रुपये की चीज़ है, अगर 10% की रेट से डेप्रिशिएटेड हो रही है तो फर्स्ट ईयर के बाद उसकी प्राइस 90 रह जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर कैलकुलेशन के लिए 100 पर 10% नहीं लेंगे, वो 90 का 10% लेंगे। फिर जो कम होकर आएगा 90 का 10% 9 आएगा, फिर जो कम होकर आएगा उसे माइनस कर लेंगे 81, फिर थर्ड ईयर के लिए 81 पे देंगे। तो जो हमारी फिक्स परसेंटेज है डेप्रिशिएशन की वो कैलकुलेट हो रही है हर साल, वो भी किस पर कैलकुलेट हो रही है, जो नई डेप्रिशिएटेड वैल्यू आ रही है एसेट्स की प्रीवियस ईयर के एंड पर, विच डज नॉट रिमेन, जो हर साल कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि हर साल डेप्रिशिएटेड हो रही है तो कुछ ना कुछ कम हो रहा है, हर साल रिड्यूस होती रहती है। तो इस मेथड को बोलते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। तो इसमें जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं वो हर साल के अकॉर्डिंग रिड्यूस होते हुए निकाल रहे हैं। इसका एक नाम और है, वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब लगातार कम होने वाला। ये थी इसकी डेफिनेशन, मैंने सिंपली बता दी इसे कहते क्या है। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं डेप्रिशिएटेड वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को। डेप्रिशिएटेड वैल्यू का ये फॉर्मूला होता है एस इक्वल्स टू पी 1 माइनस आई की पावर एन होल पावर। जो एस है यहाँ पर वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू जिसे हम स्क्रैप वैल्यू बोलेंगे, पी जो है प्रेजेंट वैल्यू है, इस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, और एस डेप्रिशिएटेड होने के बाद जो हमारी निकल के आएगी। आई का फॉर्मूला होता है आर अपॉन 100, आर जो रेट है डेप्रिशिएशन की ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी और इसका 100 से हम डिवाइड दे देंगे, और एन जो है हमारी नंबर ऑफ ईयर है, उससे हमारे ये फॉर्मूला बन जाता है एस इक्वल्स टू पी 1 माइनस आई की होल पावर एन। आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके बाद ये पूरी एक्सेस आसानी से हो जाएगी हमारी, और लॉग और एंटी लॉग पता होना चाहिए, उसके बाद हमारी ये एक्सेस हो जाएगी। इतना करने के बाद हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन है जिसकी डेप्रिशिएटेड कॉस्ट है 720 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर में ये देखी गई है, एंड बाय 648 हो जाती है थर्ड ईयर में। हमें कैलकुलेट करनी रेट ऑफ डेप्रिशिएशन पर एनम कितनी है, आर निकालनी है, मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट निकालनी है, द वैल्यू ऑफ द मशीन, मशीन की वैल्यू निकालनी है एट द एंड ऑफ ईच ईयर। पहले आप इसे खुद करके देखिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कीजिए, यहाँ से पॉज करिए, अपने क्वेश्चन को अपने आप कीजिए, फिर आगे का करिएगा। अब मैं कराती हूँ, लेट करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन, लेट द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इक्वल एक्स, आई इसको होता है आर अपॉन 100। अब हमें दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन जो डेप्रिशिएट हो रही है 720 सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर के लिए दिया हुआ है,
तो सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग पहले तो सेकेंड ईयर में ये है और थर्ड ईयर में ये हो जाती है हमारी, तो हम ये बोल सकते हैं द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी पहले लेट किया गया है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है यहाँ आई इज टू R/100 लिखा है, इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गई हमारी R% पर एनम। तो वैल्यू जो है मशीन की वो 1 ईयर बाद क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, P1 - I की पावर 1, n की जगह 1 रख देंगे। ऐसी सेकेंड ईयर बाद P1 - I की पावर 2, सेम थर्ड ईयर बाद P1 - I की पावर 3। अब हमसे ये कहा गया है कि सेकेंड ईयर में 720 हो जाती है, तो फर्स्ट ईयर में से सेकेंड ईयर की माइनस करेंगे तो हमारा 720 आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट हो रही है 720, तो मतलब फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जो अंतर आ रहा है वो 720 का आ रहा है। ये एक इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 2 आएगा सेकेंड ईयर के लिए, तो P1 - I हमारा कॉमन आ रहा है, 1 माइनस I बचा, P1 - I, 1 - 1 + I, ये कट गया, P1 - I इक्वल हो गया 720। इसको फर्स्ट ही दे देते हैं। अब सेकंड के लिए फिर हमसे थर्ड ईयर में कह रहे हैं कि 648 हो जाती है, यानी कि सेकंड और थर्ड का माइनस करें तो 648 आना चाहिए। तो P1 - I² - P1 - I का क्यूब इक्वल 648। हमारा P1 - I कॉमन आ रहा है, फिर क्या बचेगा अंदर, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 1 - I, तो P1 - I का स्क्वायर 1 - 1 + I, ये आ गया P1 - I का स्क्वायर, I इक्वल 648। डिवाइड कर देते हैं सेकंड का बाय 1 से, डिवाइडिंग 2 बाय 1, जब हमने डिवाइड किया तो P1 - I² / I इक्वल 648, P1 - I इक्वल 720, ये कट गए, एक पावर से ये कट गई, ऊपर एक पावर बची, यानी कि 1 - I और 648 और 720, ये काट लेंगे, ये आ जाएगा 10/9, 9/10, तो 1 - I इक्वल हो गया हमारा 9/10, I इक्वल हो जाएगा 1 - 9/10, तो I इक्वल हो गया 1/10। I क्या होता है, R/100 इक्वल 1/10, तो R इक्वल हो गई 10%। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी थी, ये हमारा निकल गया। सेकंड में हमसे पूछा है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन के लिए हम I = 1/10 हमारी इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे जो थी हमारी P1 - I इक्वल 720, P1 - 1/10, 1/10 इक्वल 720, 9/10, 1/10 720, 9/100 इक्वल 720, 9 से कट गए 80 का, तो 80 × 100, यानी कि ये आ गई हमारी 8000, तो ये हो गई ओरिजिनल कॉस्ट। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा था वैल्यू ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर ईयर के एंड पे जो मशीन की वैल्यू है वो क्या होगी। इसको करने के लिए हम थर्ड ईयर पर देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ द मशीन थर्ड ईयर के लिए देखनी है हमें, तो P1 - I क्यू, तो 1 - I की जगह फिर से वही 1/10, ये हो जाएगा 9/10 का क्यू, P की जगह 8000, 9/10 × 9/10, ये कट हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा
5832 और ये हो गई हमारी एट द एंड ऑफ, पूछी थी थर्ड ईयर की, ये हमने निकाल ली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, ये होगी, ये थर्ड ईयर की पूछी है, थर्ड ईयर के लिए हमने ये निकाल ली। इस तरीके से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, आप कर सकते हैं, वरना नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा दूंगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और वीडियो में समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।